देखिए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेघ आए, है ना। इसका लेखक कौन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, है ना। लिखने वाले कवि है। तो हम लोग देखें, इसके पहले जो है कवि के बारे में हम लोग पूरा विस्तार पूर्वक हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका जीवनी भी हम लोग लिख चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग वो जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कविता में क्या बताए हैं, मेघ आए, है ना। मेघ आए बहुत, मेघ मतलब बादल आने का, मतलब पानी गिरने का संभावना बताया है इसमें। तो सभी लोग इसमें उत्साहित होते हैं कि मेघ कैसे आते हैं, वो देखने के लिए सब परेशान रहते हैं, है ना। तो हम लोग देखेंगे बच्चों, ये तो हम लोग पिछले के क्लास में मेघ आए विस्तार पूर्वक हम लोग कविता पढ़ चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए क्वेश्चन आंसर क्या कहता है। बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया उन्हें हम लिखिए, उन्हें लिखिए। तो हम लोग देखें क्या क्या चित्रित किया है वो हम लोग देखते हैं। बादलों के आने पर प्रकृति में चारों ओर हलचल मच गई थी। क्या हुआ था, ये बादल के आने का मतलब प्रकृति में क्या हुआ था, पूरा हलचल मच गया था। सभी अतिथि रूपी मेघों का सम्मान करने के लिए मचल उठे थे। मतलब बादल को मतलब देखने के लिए या फिर उनको आदर संस्कार करने के लिए उन लोग सब उत्साहित हो रहे थे, मान सम्मान के लिए सब मचल उठे हैं। हवा बादलों के स्वागत में आगे आगे नाचती गाती चल रही है ना। हवा बादलों के स्वागत में आगे आगे क्या कर रहे हैं, नाचती गाती चल रही है। मेघों के आने की सूचना पाकर वृक्ष गर्दन उचका के क्या कर रहे हैं, झांकने लगे। नहीं होता है कि ऐसे ऊंचा के देख रहे हैं, ऐसे ही मतलब कि वृक्ष क्या कर रहे हैं, वृक्ष जो है वो गर्दन उचका के और वो झांकने लगे हैं, माने कि देखने लगे हैं। आंधी अपना घाघरा उठाकर सभी को बादले के आने, मतलब कि बोल रहा है अपना घाघरा उठा के, कौन, आंधी अपना घाघरा उठाकर सभी को बादलों के आने की सूचना देने के लिए भागी है। मतलब क्या किए, आंधी जो है सभी को सूचना देने के लिए दौड़ते हुए भाग गई, है ना। नदी भी बादलों की अपना घूंघट सरकाकर, मतलब नदी भी क्या किए, नदी भी बादलों को अपना घूंघट सरकाकर तिरछी नजरों से देख रही है। क्या किए, नदी भी अपना बादलों को ये मतलब अपना घूंघट सरकाकर तिरछी नजरिया से देख रही हैं। और तालाब भी क्या किए, तालाब भी मेहमान के पद पखारने के लिए जल भरी परात उठा लाया है। देख रहे हैं कितना अच्छा, नदी का कुछ अपना काम है, तालाब का अपना काम है, सब अपने अपने मतलब तैयारी में लगे हुए हैं। तालाब जो है पद पखारने के लिए जल भरी परात, वो एक परात होता है उसमें जल भरी परात उठा लाया है। सभी की आंखों से मेघों की पूर्ण मिलन की खुशी में आंसू झुलक रहे आए हैं, है ना। सबको मेघ आने का, सभी को खुशी से क्या हो रहे हैं, खुशी का आंसू बह रहे हैं। आंसू दो तरह से बहता है, पता है ना। खुशी का आंसू होगा सो इधर से बहेगा, और दुख का आंसू है सो इधर नोज तरफ से आएगा, ठीक है। तो आंसू भी दो तरह से आता है। वही कवि ने बता रहे हैं कि बादल आने के कितना उत्साहित था, नदी का कुछ था और तालाब का कुछ है ना, सभी उत्साहित हो रहे हैं। अब देखते हैं बच्चों दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित किसके प्रतीक है। तो यहाँ पे क्या है, धूल है, पेड़ है, नदी है और लता है और ताल है ना। ये इन लोग को हम सेंटेंस बनाएंगे, यानी कि वाक्य। अल्हड़ दूती के प्रतीक रूप में है ना। मतलब ये सारे कौन कौन सा रूप में है उसका हम सेंटेंस बना रहे हैं। धूल है अल्हड़ दूती के प्रतीक में है, और पेड़ है प्रतीक्षारत कर्ता के प्रतीक में, यानी कि प्रतीक्षा कर रहे हैं, है ना। गांव की नदी है जो गांव की धीर गंभीर प्राकृतिरथ स्त्री के प्रतीक रूप में है ना। और लता है बिरहागिन से तप्त
नौआवान प्रेमिका के प्रतीक रूप में है ना। और ताल जो है स्वागत में अतिथि के पैर धोने वाले के प्रतीक के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। तो सारे जो हैं अलग अलग रूप से इन लोग देख रहे हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। प्रश्न तीसरा कहता है, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? लता ने बादल को, मेहमानों को किस तरह से देखा है और क्यों? देखिए, लता ने मेहमान रूपी बादलों को किवाड़ की ओट से देखा है। कैसे देखा था? मेहमान लोग क्या किए थे? अपने अपने दरवाजे पे आ गए थे देखने के लिए, है ना, कि बादल कैसे आता है। वह अपने प्रेमी से मिलने को व्याकुल है। उसे लगा कि कहीं उसका प्रेमी उसका शुद्ध बुद्ध लेना तो नहीं भूल गया है। उसको क्या है? प्रेमी से मिलने के लिए सब क्या है? व्याकुल है, बेचैन है ना। उसे लगा कि कहीं उसका प्रेमी उसका शुद्ध बुद्ध लेना तो नहीं भूल गया है ना। उसने यह अलाहना देने के लिए किवाड़ की ओट ली है। इसलिए उन लोग यह अलाहना देने के लिए किवाड़ की ओट में ली है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आंसर जो आप लोग केवल गहराई से विस्तार पूर्वक आप लोग पढ़ेंगे, रटने का कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक बार पढ़ेंगे सब सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो अगला, तो बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। क्या बोल रहा है? क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, है ना। देखिए आंसर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित कविता क्या था? मेघ आए कि इस पंक्ति का भाव यह है कि मेघ रूपी मेहमान आ पहुंचा है। क्या है? मेघ रूपी मेहमान आ पहुंचा है। मतलब कि बादल आने वाला था ना, मेघ आए, इसीलिए ना बोला मेहमान आ पहुंचा, उसी को मेहमान बोल रहे हैं। अब सभी की उनके आने या न आने के संबंधी का आशंका निर्मूल सिद्ध हो चुकी है। मतलब सभी के मन में यह लग रहा है कि मेघ आएंगे कि नहीं आएंगे, वही मन में इन लोग का आशंका चल रहा है ना। आशंका निर्मूल सिद्ध हो चुकी है। इसलिए सभी मेघों से उनके न आने के भ्रम के प्रति किए गए संदेश पर क्षमा याचना मांग रहे हैं। बोल रहे हैं कि मेघ आएंगे कि नहीं आएंगे, इसके लिए सभी को क्या हो रहा है? इसलिए सभी मेघों से उनके न आने के भ्रम पैदा हो रहा है, कि भ्रम हो रहा है कि आएंगे कि नहीं आएंगे, कि किए गए संदेश पर क्षमा याचना मांग रहे हैं। यदि नहीं आएंगे तो क्षमा मांगने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए बच्चों, भाव स्पष्ट का खा क्वेश्चन है। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, है ना। क्या बोल रहा है? बाकी चितवन उठा नदी ठिठक घूंघट सरके, है ना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविता मेघ आए से ली गई है। किससे लिया गया है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का कविता मेघ आए से लिया गया है ना। कविता वही है ना, मेघ आए, यही कविता है, से ली गई है। इस काव्य पंक्ति में कवि के कहने का भाव यह है कि मेघों के आगमन पर नदी भी ठिठक गई है। क्या है? कि कहने का भाव यह है कि मेघों के आगमन पर, मतलब मेघ आने का आगमन मतलब क्या होता है? आने का। आगमन पर नदी भी ठिठक गई है ना। वह अपना घूंघट सरका कर उनके आने की पुष्टि कर रही है। क्या कर रहे हैं? अपना घूंघट को सरका कर वो मेघ आने का पुष्टि कर रही है। सबका मतलब लगा हुआ है यहाँ की कब मेघ आएंगे, सबका आशा लगा हुआ है ना। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि पांचवा। मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुआ है? मेघ आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुआ? सब तो हलचल मचा हुआ है कि कब मेघ आएंगे, सबका उत्साहित जग गया है कि आने के आशंका में, आने के लिए सब प्रतीक्षा में लगे हुए हैं कि कब आएंगे।
मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में हलचल मच गई है। क्या हुआ है? मेघ आने के वातावरण में सभी हलचल मच गए हैं। हवा नाच गाकर अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रही है। अब हवा भी है जो नाच गान कर अपना प्रसन्नता को प्रकट कर रही है। पेड़ भी है, पेड़ मेघों के आगमन पर अपनी उत्सुकता भी प्रकट कर रहे हैं ना। अब कितना उत्साहित है मेघ आने का। हवा नाच गाकर अपना प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं और पेड़ पौधे आगमन पर अपनी उत्सुकता प्रकट कर रहे हैं। मतलब हवा अलग उत्सुकता प्रकट कर रहे हैं और पेड़ पौधों जो है वो भी अलग उत्सुकता पैदा कर रहे हैं। नदी ने भी मेघों के आगमन पर क्या कर रहे हैं? वो भी आश्चर्य व्यक्त किया है ना। बूढ़ा पीपल झुककर मेघों का अभिवादन कर रहा है। बूढ़ा पीपल क्या कर रहा है? अपना झुककर अभिवादन कर रहा है। तालाब उनके पैर धोने को भाग खड़ा है। और तालाब क्या कर रहे हैं? मेघ आएंगे उसको पैर धोने के लिए क्या कर रहे हैं? वो भाग खड़ा है। तालाब भी उनको पैर धोने का भाग खड़ा है, भाग खड़ा हुआ है। सभी मेघों से उनके बारे में व्यक्त की गई है कि आशंका पर क्षमा याचना मांग रहे हैं। देख रहे हैं मेघ आने की तैयारियां, कितना हलचल मच रही है। सभी का अपना अपना बता रहे हैं। किसी ने पैर धोने के लिए है, किसी ने नाच गान कर करके मतलब उत्साहित हो रहे हैं, है ना बच्चों। अब देखते हैं प्रश्न 6। मेघों के लिए बन ठन के आने की बात क्यों कही गई है? बोल रहे हैं कि मेघों के लिए बन ठन कर आने की बात क्यों कही गई है। तो देखिए बच्चों, कवि ने कविता में मेघों के बन ठन कर सज धज कर आने की बात कही है। जिस प्रकार मेहमान के आगमन में सभी उसके स्वागत को तत्पर हो जाते हैं, वैसा ही प्रकृति उसके स्वागत में अपना काम छोड़कर खड़ी है। देख रहे हैं जैसे हम लोग मेहमान जैसे घर में आने वाले रहते कैसे हम लोग तैयारी करते हैं, उसी तरह यहाँ पे मेघ आने का तैयारी में क्या करते हैं? प्रकृति ये सब भी मेहमानों की तरह इन लोग भी तैयारी में लगे हुए हैं, है ना। प्रकृति वही ना हुआ, जैसे जल हो गया, तालाब हो गया, नदी, ये सब तो प्रकृति देन है ना। तो इन लोग भी तैयारी में लगे हुए मेघ आने का, है ना। काम छोड़कर सारे लगे हुए हैं। बहु प्रतीक्षित मेघ रूपी मेहमान पूरी तरह से स्वस्थ और उल्लासमयी रूप में आया है। और कैसा आया है मेघ? बहु प्रतीक्षित मेघ रूपी मेहमान पूरी तरह से स्वस्थ और उल्लासमयी रूप में आया। उल्लास मतलब खुशी के रूप में मेघ आए हैं, है ना। अब देखते हैं कि मेघ जब आते हैं तो कितना मतलब हवा पानी साथ में लेके आते हैं ना, तो अपना तो खुशी से आते हैं ना वैसा। तो बच्चों मुझे नहीं लगता है कि ये मेघ आए कविता में क्वेश्चन आंसर पढ़ने में आप लोग को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। बस विस्तार से आप लोग मतलब कि गहन से पठन करेंगे, मतलब पढ़ेंगे तो सारा क्वेश्चन आंसर आप लोग बच गया हो। कविता में आए मानवीकरण तथा रूपक अलंकार के उदाहरण खोजकर लिखिए, है ना। रूपक अलंकार को उदाहरण में खोजकर लिखने बोल रहा है। यूं तो संपूर्ण कविता में रूपक अलंकार है। इसमें तो संपूर्ण कविता में ज़्यादा क्या देखने मिला है? रूपक अलंकार। मेघों के साथ संपूर्ण प्रकृति का मानवीकरण कर दिया गया है। जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के और सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, है ना। मेघ जब आते हैं तो बन ठन के आए हैं, आगे आगे नाचती और गाती बयार चली आई है। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, है ना। आंधी जब चलती है ना तो धूल साफ हो जाता है धरती में। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर क्या जुहार की, है ना। अब देखिए आगे, बोली अकुलाई लता ओठ हो किवार की, हर साया ताल लाया पानी परात भर के। क्या बोल रहा है कि हर साया ताल लाया पानी परात भर के। अब देखिए बच्चों 8वां क्वेश्चन है, कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उसका वर्णन करने बोल रहे हैं।
इस कविता में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने भारतीय संस्कृति के अनुरूप मेघों की तुलना सज धज कर आए हैं, है ना। प्रवासी अतिथि दामाद से की गई है। मेघों का तुलना किससे किया गया है? दामाद से, है ना। प्रवासी अतिथि दामाद से की है। कवि ने अपनी रचना में इसी भारतीय परंपरा का जीवंत चित्र उपस्थित किया है। इसमें हमारे अन्य कई रीति रिवाज भी उपस्थित हुए हैं, जैसे त्योहार, उत्सव, पर्वों को नया नाच गाकर मनाने की परंपरा भी की है। अतिथि के प्रति औत्सुक्य भाव प्रकट करने की परंपरा, किसी धीर गंभीर ग्रामीण स्त्री द्वार घूंघट धारण करने की परंपरा और प्रियजन को उपालभ देने की परंपरा की है ना। अब हम लोग देखते हैं बच्चों 9वां क्वेश्चन। कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान दामाद के आने का जो रोचक वर्णन किया है उसे लिखिए। मेघ आने का क्या दामाद से तुलना करके वो बनाए हैं। दामाद को आने का ये रोचक वर्णन किया गया है। अब देखिए उत्तर में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की मेघ आए कविता में मेघों के आगमन यानी कि आने की तुलना अतिथि अथवा दामाद के आने से की है ना। मेघों को तुलना किससे की है? दामाद के आने से। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देगा कि मेघ आने की तुलना किससे किया, वहाँ दामाद दे देगा, बेटा दे देगा, बहू दे देगा और क्या बोलते हैं भतीजा दे देगा। इसी तरह 4 ऑप्शन रहेगा, एक उसमें सही रहेगा। तो वहाँ आप लोग क्या लिखिएगा? दामाद की तुलना किया है ना। मतलब कि देखिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की मेघ आए कविता में मेघों के आगमन तुलना किससे की है? अतिथि अथवा दामाद के आने से की है। दोनों वर्णन कविता के साथ किए गए हैं। दूसरे अर्थों में दोनों वर्णन एक दूसरे के पूरक है ना। किसी भी एक वर्णन के अभाव में कविता पूर्ण नहीं हो सकती है। दामाद अपनी ससुराल में पूरी तरह से क्या करके जाते हैं? सज धज और बन ठन के साथ जाता है ना। जैसे बादल आए थे बन ठन के। घर के सदस्य के सत्कार करता है। दामाद के पैर धोने के लिए क्या परात में पानी भर के लाते हैं ना। पहले का परंपरा था कि जब दामाद आते थे तो परात में पानी लाकर पैर धोया जाता था, लेकिन अब सब छूट गया जब से ये मोटर और ये नल का सुविधा हुआ। अपने दामाद आते हैं, खुद को अपने जाके पैर धोते हैं ना। अब काव्य सौंदर्य लिखिए है ना। पाहुन जयो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, है ना। इसका हम लोग व्याख्या करेंगे। काव्य सौंदर्य, कवि ने गांव में आए किसी शहरी अतिथि दामाद के स्वागत का वर्णन लोक परंपरानुसार किया है ना। कवि ने खड़ी बोली में रचना रची है कि जिसमें लोक भाषा के सदस्यों की बदुलता है। इससे कविता जीवंत हो उठी है। कविता क्या हो उठे हैं? जीवंत हो उठे हैं। कवि का बिंब विधान प्रशंसनीय एवं सजीव है। और उसके बाद बोला है कवि ने अनुप्रास एवं रूपक अलंकार अनुप्रास एवं रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है। इसमें कविता में क्या चीज का प्रयोग किया है? कवि ने रूपक अलंकार अनुप्रास करते हुए कविता लिखे हैं। कवि ने मेघों का मानवीकरण अलंकार को भी नाम दिए हैं। इसमें से मानवीकरण अलंकार 4 अलंकार से कविता लिखा गया। अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और मानवीकरण अलंकार। तो बच्चों इस क्लास में हम मेघ आए क्वेश्चन आंसर पूरा कंप्लीट हो गया। आप लोग ध्यान से एक बार गहराई से पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन आंसर समझने में या आप लोग को याद करने में किसी तरह परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बस विस्तार रूप से एक बार पढ़िएगा, गहराई से आप लोग एग्जाम में अच्छा से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इससे आगे का चैप्टर हम लोग अगला क्लास में पढ़ेंगे। ओके बाय, थैंक यू।